चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में या फिर नौकरी कर रहे हो, हर किसी को याद रखना मुश्किल लगता है। हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग एक बार पढ़कर ही याद कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को 10 बार पढ़ना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए याद करना मुश्किल होता है, जबकि कुछ लोगों के लिए वो बहुत आसान होता है। क्या आपको भी यही क्वेश्चन है? क्या आपकी भी यही समस्या है? तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज मदद अड्डा आपको बताएंगे कि आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। पहला है, पढ़ते समय मार्कर पेन का प्रयोग करें। जब आपके सर या मैडम आपको स्कूल में या फिर कॉलेज में कुछ सिखा रहे होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब सर कहते हैं कि यह विषय, पंक्ति या शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे मार्कर पेन से हाईलाइट कर लें। आपको पूरा का पूरा पेज हाईलाइट नहीं करना है, मगर जो लाइन कही है सिर्फ उसे ही हाईलाइट करनी है। ऐसे आप बड़ी आसानी से कोई भी टॉपिक याद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे फिर से पढ़ते हैं तब आप उस हाईलाइट वाली लाइन को देखते हैं, जिससे आपका समय भी बचता है। दूसरा है, कोई भी महत्वपूर्ण विषय या फिर कुछ भी महत्वपूर्ण हो तो उसे नोटबुक के ऊपर या नीचे लिख ले। जैसे कि जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो वे अक्सर आपको कुछ नया ज्ञान देते हैं, इसलिए इसे अपनी नोटबुक के ऊपर या नीचे लिख लें। जब आप किताब का पन्ना खोलते हैं तब उसके ऊपर थोड़ी सी जगह होती है और नीचे पेज का नंबर होता है, जहां आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि इंग्लिश का पीरियड है और जब आपके सर आपको अध्याय पढ़ा रहे होते हैं और तब वो कहते हैं कि इस अध्याय में ये नया शब्द आया है या फिर कोई नए शब्द मिलते हैं, तो उसे ऊपर वाले पेज पे या फिर नीचे वाली जगह लिख ले। ऐसा करने से जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका ध्यान तुरंत उस पर जाएगा। आप इसके अर्थ को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तीसरा है, याद न रहने वाले टॉपिक को दीवार के सामने चिपका दें। जो टॉपिक आपको याद नहीं रहता है उसे एक कागज के टुकड़े पर अच्छे सुपाटे अक्षरों में लिख ले और फिर उसे अपने बिस्तर के सामने वाली दीवार पर चिपका दें। अब जब आप रात को सोने जाए और सुबह उठते हैं तो आपको बस इतना करना है कि जहां वह पेपर है वहां 10 मिनट खड़े होकर उस टॉपिक को देखें। यदि आप रोजाना ऐसा करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर ही ये विषय पे महारत हासिल हो जाएगी। मगर याद रहे कि आपको ये हर रोज करना है। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, उसी तरह ऐसे हर कठिन टॉपिक, जितने भी टॉपिक हो, उसे ऐसे लिख के फिर दीवार के आगे चिपका दे और उसे हर रोज देखे और इसको अपना आदत बना ले। चौथा है, आरेखों और चित्रों के माध्यम से याद रखें। उदाहरण के लिए, यदि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसे आपको याद रखना है, तो आपको उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस चित्र में दिए गए अनुसार उसे याद करने का प्रयास करें। इस तस्वीर को रोजाना देखें या फिर अपने कमरे की दीवार पर टांग दें। इस तस्वीर को अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप या फिर फोन के वॉलपेपर या फिर स्क्रीन सेवर पर रख दें। इस तरह आपको तस्वीर बड़ी आसानी से याद हो जाएगी और टॉपिक भी याद रह जाएगा। अब कोई भी टॉपिक हो, आप ऐसे आरेख और चित्र के माध्यम से कठिन टॉपिक बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। पांचवा है, टॉपिक को रटे नहीं बल्कि समझे। अपने दिमाग को ऐसा सेट करें कि आपको किसी भी विषय को रटना नहीं है बल्कि समझना है। रटने से आप कुछ दिनों में उस विषय को भूल ही जाएंगे, लेकिन अगर उस विषय पे आपने अच्छी समझ पा ली है तो उस विषय को आप जीवन भर याद रखेंगे। जब आप कोई विषय या टॉपिक पढ़ते हैं और आपको यदि इस विषय को समझने में कोई परेशानी आ रही है या फिर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है और इस विषय को बार बार पढ़ने पर भी आपको वो याद नहीं रहता है, इस विषय के वीडियो को YouTube में देखें या फिर अपने सर या मैडम से पूछ सकते हैं। इन सब के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अनुशासित रहें और पढ़ाई करें। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं और सीखते हैं उसको प्लानिंग बनाकर पढ़ें, क्योंकि सुधा मूर्ति कहते हैं कि हमारे जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्कूल या कॉलेज में अनुशासित नहीं है तो आपको अपने बाद के जीवन में इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जैसे ठीक तरह से आना जाना, अच्छी तरह से लिखना, ठीक प्रकार से कार्य करना, अच्छी तरह से बोलना, बातें करना, लोगों का सम्मान करना आदि। इससे आपके जीवन में बहुत मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि जब आप अपने स्कूल या कॉलेज की कक्षा के लिए होमवर्क कर रहे होते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि बस मुझे तो होमवर्क पूरा करना है और अगर ये पूरा हो गया तो मैं खेलने जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा मत सोचिए, बल्कि ऐसा सोचिए कि मैं आज शांति से मेरा होमवर्क पूरा करूँगा।
और अगर जब भी परीक्षा में मैं बैठता हूँ और मैं जो होमवर्क कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ पूछा जाता है तो मुझे वो अवश्य ही